हेलो एवरीवन। न्यूबॉर्न्स में एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम आती है कि मैम हमारा बच्चा बार बार रो क्यों रहा है। तो बच्चे के रोने के बहुत ही कॉमन से कारण होते हैं, आप उनको चेक कीजिए और उसके बाद बच्चे को ट्रीट कीजिए। तो आप सबसे पहला कारण होता है कि बच्चे को भूख लगी हो। अगर आपका बच्चा नए नए की आवाज़ निकाल के रो रहा है तो बच्चा भूखा है, आप उसको फीड कराइए। अगर ये भी कारण नहीं है तो आप दूसरा चेक कीजिए, बच्चा बहुत ही तेज रो रहा है तो आप चेक कीजिए कहीं बच्चे को कोई गैस ना बन गई हो। तो आप बच्चे के पेट को चेक करें। बच्चे को जब बच्चा चुप हो तो आप उसके पेट को हल्के हल्के दबा के देखें। अगर बच्चा पेट दबाने पे बहुत तेज रोता है और उसके अलावा बच्चे का पेट हार्ड है तो आप उसको गैस की दवाई दे सकते हैं। अगर ये भी कारण नहीं लगता है तो आप बच्चे को कोल्ड के साइन देखिए, जैसे कि बच्चे की नाक तो बंद नहीं है या नाक बह तो नहीं रही है, बच्चा बार बार स्नीज तो नहीं कर रहा है, छींक तो नहीं रहा है। ये सब चीज़ें अगर आपको लगती हैं, या फिर बच्चे की आंख चेक कीजिए, कोई आई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है। अगर इसके अलावा ये साइंस भी नहीं है तो आप चेक कीजिए कि बच्चा बार बार ऐसे अगर सिर हिलाता है, ऐसे कान को टच करता है, तो आप चेक कीजिए कि बच्चे के कान से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। उस केस में हो सकता है बच्चे को कोई ईयर इन्फेक्शन हो। या फिर बच्चे के रोने का एक और कारण हो सकता है कि उसको सुसु पोटी का जो एरिया है उसको चेक कीजिए, कहीं कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, डायपर रैश तो नहीं बन गया है। अगर वो है तो आप रेस्ट क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोल्ड है तो कोल्ड का ट्रीटमेंट करवाइए। अगर ये सब कारण भी अगर नहीं लगते हैं तो आप बच्चे के मुंह को चेक कीजिए। अगर मुंह में बच्चे के कहीं भी कोई रेडनेस है, जीभ पे या होठों पे या कहीं साइड में, या फिर हो सकता है छाले बन गए हों, जो येलो येलो कलर के छाले होते हैं छोटे छोटे, वो कहीं दिखाई दें, या फिर बच्चे के जीभ पे एक सफ़ेद सी परत बन गई हो, मोटी परत, जिसको सफ़ेदा भी बोलते हैं आम भाषा में, अगर वो बन गया है तो आप उसको ट्रीट करवाइए। अगर आपको ये सब कारण भी नहीं लग रहे हैं कहीं भी, तो और उसके अलावा बाद भी आपका बच्चा क्राई किए जा रहा है लगातार, तो आप चेक करें। मतलब जैसे ही बच्चे को प्यार से होल्ड करें और बच्चे को मदर के पास लेके जाएं, उसको अच्छे से फीड करवाएं। जब बच्चा मदर की वोम में होता है तो वहाँ पे गर्म इन्वायरमेंट होता है, साथ ही साथ वहाँ पे कोई लाइट नहीं होती है, कोई साउंड नहीं होती है, बच्चा हल्का सा सिकुड़ के रहता है, तो बच्चा कंफर्टेबल फील करता है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो उसके लिए इन्वायरमेंट टोटली चेंज हो जाता है। तो उस केस में मदर जो है अपने बच्चे को थोड़ा सा ऐसे टाइटली होल्ड करे, थोड़ा सा बच्चे को रैप करके रखें। स्वेडलिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है उस केस में। स्वेडलिंग की वीडियो मैं आपको बाद में बना दूंगी, या आपको अदर चैनल्स पे भी मिल जाएंगी कहीं ना कहीं यूट्यूब पे। और स्वेडलिंग के अलावा जैसे ही बच्चे को जो उस एरिया की जो है लाइट्स को थोड़ा डिम कर दें, मतलब धीमा कर दें, और साउंड को भी थोड़ा कम कर दें। रिलेटिव्स को बोलें कि थोड़ा कम आए इस टाइम पे, थोड़ा सा बच्चा ग्रो करेगा उसके बाद मिल लेंगे रिलेटिव्स। और उसके अलावा आप जो है बच्चे के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा केएमसी की जो है शॉर्ट तो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, इस पर मैं वीडियो बाद में बना दूंगी। केएमसी भी एक काफ़ी सेफ ऑप्शन रहता है, उससे बच्चा काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। तो ये सब रीजंस होते हैं जिनसे बच्चा रोता है। तो आप पहले कारण पता कीजिए और फिर आप अपने बच्चे को ट्रीट कीजिए। और अगर इन सब से भी बात नहीं बनती है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। थैंक यू एवरीवन। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।